बहुत बार ऐसा होता है कि छोटी सी ही बात होती है लेकिन आपका गुस्सा तो सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। थोड़ी थोड़ी चीज पे हम इरिटेट हो जाते हैं। सामने वाला बोलता है राई का पहाड़ क्यों बना लिया आपने, लेकिन वो हमारा स्वभाव कभी कभी ऐसे ही सामने आता है। जी हाँ, मेरा नाम है मोनिका नागपाल और मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर ऑफ होप एंड हैप्पीनेस। और आज एपिसोड 44 ऑफ माइंडफुलनेस में हम ये डिस्कस करेंगे, लेट अस पॉज टुगेदर टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज दैट आवर होल एटीट्यूड अबाउट, व्हाई डू वी स्टार्ट टू रिएक्ट। हम हर परिस्थिति में अपने आप को अनुकूल तरीके से कैसे पेश आए, बस इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस एपिसोड को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि शायद उनको भी इसी तरह के सजेशंस की बहुत सारी ज़रूरत हो। तो अब आप ये जानते हैं कि हमारे पास जो ये दिमाग है ये कैसे आगे बढ़ा, उसकी ग्रोथ कर्व क्या थी, तो उसके बारे में पहले थोड़ा सा जान जाते हैं, क्योंकि जो हमारा नेचर है वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो ये हमारा दिमाग है वो पहले रेप्टाइलियन ब्रेन था, मतलब कि रेप्टाइल से होके बर्ड से लेके मैमल तक ये हमारी ऐसी ही चली है जिंदगी की सफ़र। तो जो रेप्टिलियन ब्रेन है वो अभी भी कुछ अंश हमारे अंदर है। तो रेप्टिलियन ब्रेन का काम होता है किसी भी दुर्घटना से बचना। रेप्टाइल्स जैसे स्नेक आदि होते हैं, सांप हैं, तो वो हर समय डर में रहते हैं कि कहाँ से कोई अटैक हो तो नहीं हो रहा है। उसके बाद होते हैं कि जो मेमेलियन ब्रेन है, मेमेलियन ब्रेन जो होता है उसको हर समय रिवॉर्ड की अभिलाषा रहती है। अगर हम मेमेलियन की बात कर रहे हैं तो हम बंदर की बात कर लेते हैं कि बंदर को कैसे कि कुछ दिया जाए एक, और वो अपना काम कर देता है, हमारे को फटाफट इधर से उधर भाग जाता है। उसके बाद आता है इंसान। इंसान होता है जिसको हर समय अटैचमेंट लगा रहता है, तो वो देखभाल करने की उसके अंदर एक लालसा रहती है और वो एक अटैचमेंट लग जाता है। तो अगर ये सब जो हमारा सिस्टम है ये नियंत्रण में रहता है तो सब कुछ ठीक रहता है, हमारा दिमाग भी ठीक रहता है, हमारा मिजाज भी ठीक रहता है, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। बट जब जिंदगी के उतार चढ़ाव आते हैं, क्योंकि वो तो लाजमी है, क्योंकि जिंदगी एक समान तो नहीं चलती है, कभी ना कभी उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, कभी दुख है तो कभी सुख है। तो जब जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं तो ये दिमाग जो है वो भी थोड़ा विचलित हो जाता है। तो डर, गुस्सा, नफरत, ये अलग अलग के जो हमारे मिजाज है वो हमारे बाहर आने शुरू हो जाते हैं, वो भाव जो है वो उत्पन्न शुरू हो जाते हैं हमारे अंदर, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं। तो जो ये मेमेलियन ब्रेन है जिसको रिवॉर्ड चाहिए था, वो रिवॉर्ड उसका लालच में बदल जाता है। तो वो लालच की वजह से वो हर समय लड़ाई झगड़ा करना, ये सब की आदतें पड़ जाती हैं। और जो ह्यूमन ब्रेन है एक्चुअली में जो हमारा, वो तो बस डिप्रेस ही हो जाता है, क्योंकि हर समय ये अलग अलग जो स्वभाव बन जाता है हमारा, उसकी वजह से ह्यूमन माइंड गेट्स डिप्रेस्ड। तो जब इंसान का दिमाग ही अगर इस स्थिति में है, डिप्रेस है, हर समय स्ट्रेन है, स्ट्रेस है, तो उसको कैसे कुछ भी अच्छा लगेगा, राइट? सो अगर हम हर रोज इसी तरह की टेंशन में रहेंगे तो जो हमारे दिमाग की जो नसें हैं वो अलग अलग तरीके से बिछड़ने लग जाती है। लाइक द कॉन्टैक्ट्स इन द नर्व स्टार्ट टू बी इन अ डिफरेंट पोजीशन। उसकी वजह से एंग्जाइटी बढ़ जाती है हमारे अंदर, हम हर समय इरिटेबल रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, वो उसी का असर है, क्योंकि हर समय स्ट्रेस है, स्ट्रेन है। तो पहले बहुत सारे एपिसोड्स में मैं इस बारे में बात कर चुकी हूँ कि हमें अपने आप को शांत कैसे रखना है। सो वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट केमिकल्स। हम कोई केमिकल नहीं है जो हर समय हम रिएक्ट करते रहें। हमारा जो स्थिति है वो एक होती है रिस्पॉन्स मोड में, तो हमें रिस्पॉन्स मोड में रहना है, ना कि रिएक्टिव मोड में रहना है। और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने दिमाग को शांत रखिए। तो दोस्तों, बस यही मैं संदेश देना चाहती हूँ आपको आज, कि खुश रहिए और एक उम्मीद बनाए रखिए, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं
तो हमारा दिमाग भी रेस्ट रहता है, शांत रहता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।